हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच का प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ व्यूज शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, अधिकतर हो क्या रहा है, निराशा का वातावरण है चारों तरफ, क्योंकि पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से ऐसे ऐसे लोग जो कि प्रताड़ित हैं। किन चीजों से? फॉल्स केसेस से। किसी न किसी चीज को लेकर के फॉल्स केसेज उन पर कर दिए गए हैं। जो केस उन पर किए गए हैं उनकी किसी भी लाइन में कोई भी सच्चाई नहीं है, उनके अकॉर्डिंग सब गलत है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर मामले दर्ज हैं। अब ऐसे में वो लोग क्या करें? एक मामला नहीं, दो मामले, तीन मामले, चार मामले दर्ज हैं और अपने मामलों की हेयरिंग के लिए उनको 1500 किलोमीटर दूर, कई बार 2000 किलोमीटर दूर, कई बार 2500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जो यात्रा ट्रेन से पॉसिबल नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें फ्लाइट से जाना पड़ता है। और एक एक डेट के लिए वो 20-20, 25-25 हजार रुपए खर्च करते हैं। और उनमें कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी सैलरी भी इतनी नहीं है जितना पैसा उनको फ्लाइट में लगाना पड़ता है केवल हियरिंग पर जाने के लिए। अब दोस्तों ऐसे में क्या सिचुएशन होगी? और कई बार उनके साथ साथ उनके घर वालों का नाम भी इन्वॉल्व होता है और उन सबको भी प्रेशर बनाया जाता है कि वहां पर बुलाइए। अब फ्लाइट से उन सबको भी वहां पर ले जाना पड़ता है, तो जहां उसके एक बार में 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा आता था, 4 लोग और जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक डेट पर उसका 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब वो कैसे इन सब चीजों को मैनेज करे? इन सारी वजहों से एक दो डेट पर जाने पर ही जो लड़का और उसकी फैमिली होता है वो टूट जाते हैं कि भाई हमारे बस का नहीं है। देखिए, आपके बस का जरूर है, क्योंकि हम सब वीर हैं। क्यों वीर हैं? क्योंकि हमने इतना बड़ा रिस्क लिया, शादी करी हम लोगों ने। शादी करनी आज के समय पे बहुत बड़ी बात है और कोई आम आदमी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। हमने इतना बड़ा रिस्क लिया, सब कुछ जानते हुए, आज के समाज की स्थिति जानते हुए कि क्या चल रहा है, सब कुछ जानते हुए भी हम खुशी खुशी घोड़ी पर बैठ गए और खुशी खुशी हमने शादी कर ली। यानी अपना जो सिर था वो हमने चूल्हे के अंदर डाल लिया, ये सोच करके कि शायद लोगों का सिर जल रहा है, हमारा सिर नहीं जलेगा। लेकिन ये हमारी गलती थी। जब हमें पता था कि वो चूल्हा है, उसके अंदर आग है, हम फिर भी सिर डालेंगे तो क्या होगा? जलना तो था ही, आज जल रहा है। जब जल रहा है तो हम रो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि हम जलते हुए चूल्हे के अंदर अपना सिर डाल सकते हैं, तो हम इतनी भी हिम्मत रखते हैं कि हम उस सिर को बाहर निकाल के उस सिर पर जो घाव हो जाएंगे जलने की वजह से, उस पर मलहम लगा करके विपक्षी को सबक सिखाएंगे और ये कहेंगे कि ठीक है, आपने जो हमारे साथ गलत करना था कर लिया, अभी हमारी जवाब देने की बारी है। विपक्षी किसी भी प्रकार से आपको झुकाना चाहता है। विपक्षी के मन में जितना डर होता है वो सारे डर को छुपा करके आपको साहस दिखाता है। अंदर से वो घबरा रहा होता है, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाता है, तेरी ऐसी की तैसी 2 मुकदमे डाले हैं तेरे पे, अभी 4 और डालूंगा, तूने अभी देखा ही क्या है, तेरे को मैं दिखाऊंगा नजारे क्या होते हैं, रुक अभी देख क्या क्या तेरे साथ होता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसको भी महसूस हो रहा होता है कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन वो अपने एटीट्यूड से आपको डरा रहा होता है। अभी दोस्तों, आपको अपना एटीट्यूड कैसे रखना है ये आपको तय करना है। आपने भी वापसी ऐसे एटीट्यूड रखना है कि ठीक है, तेरे अंदर जितनी ताकत है तू लगा और जितनी मेरे अंदर है मैं लगाता हूं, तू वो कर जो तू कर सकता है और जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा। और अगर जब आपसे पैसे की डिमांड की जाती है अनरीजनेबल, 35 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, आपको केवल एक ही चीज कहनी है कि 50 लाख तो क्या, मैं तेरे को 5000 भी नहीं दूंगा, मैं मुकदमे लड़ूंगा। माननीय न्यायालय, कोर्ट जो तय करेगा वो मैं करूंगा। अगर माननीय न्यायालय मुझे कहता है कि 50 लाख दे तो मैं 50 लाख दूंगा, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं 5000 नहीं दूंगा, केस लड़ूंगा। केस लड़ने में मैं 50 लाख तो क्या 1 करोड़ लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें मैं 5000 नहीं दूंगा। यह आपका एटीट्यूड होना चाहिए विपक्षी के प्रति। पर होता क्या है इसका जस्ट अपोजिट। सर मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, सर मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, सर मुझे नींद नहीं आ रही, सर मेरी पूरी फैमिली परेशान है, सब डिप्रेशन में है, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी का शुगर बढ़ गया। यह आप लोगों के हाल है, सबके नहीं लेकिन अधिकतर 90% लोगों के यही हाल है। यही टेंशन, ना काम कर पा रहा है व्यक्ति, ना सो पा रहा है व्यक्ति, मां बाप परेशान है, हॉस्पिटल्स में एडमिट है, इतना बुरा हाल चल रहा है देश के अंदर। और आप सब लोग उतारू हुए इन सब चीजों पे, डरने की आदत पड़ गई है आप लोगों को। देखिए ऐसा है, जो भी चीज हमारे सामने आती है उन सब चीजों का हमें सामना तो करना ही पड़ता है। अब अगर हमारे पर कोई फॉल्स केस हो गया है, हमें उसको निपटाना तो पड़ेगा ही। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि हम एकदम से उससे बाहर आ जाएं, या किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, चाहे वो सनी शर्मा हो या कोई और हो, कि जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आप एकदम से बाहर आ जाएंगे। हर एक चीज का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से ही आप बाहर आ सकते हैं। और उस प्रोसीजर में जाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है।
अगर किसी के ऊपर भी केस होता है तो वो टाइम लेगा और उसको निपटाने के लिए आपको केवल सही रणनीति अपनानी पड़ेगी। लेकिन आप सही रणनीति नहीं अपनाते, आप पेशेंस नहीं रखते, 3-4 महीने में टूट के आप विपक्षी के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं कि निपटा लो इसे, जैसे भी निपटा लो। आप जहां 5 लाख रुपए देने की बात करते हैं, आप 5 से 15 पे आने लगते हैं। तो ये गलती आपकी है। जब आप 5 से 15 पे आएंगे तो विपक्षी सोचेगा जब ये 15 पे आया तो ये 30 पे भी आएगा, आपकी और ऐसी की तैसी की जाएगी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको अपना एटीट्यूड कैसा बनाना है, आपको अपनी विचारधारा कैसी बनानी है, ताकि कोई भी गलत व्यक्ति आपका फायदा ना उठा सके। आपका गलत फायदा इसलिए उठाया जाता है क्योंकि आप अपना गलत फायदा उठाने देते हैं। अगर व्यक्ति ये सोच लेना कि मुझे सामने वाले के द्वारा गलत किए जाने पर झुकना नहीं है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको झुका दे। आप खुद अंदर से टूटे हुए होते हो, इसलिए आप झुकते हो, इसलिए सामने वाला आपको झुकाने में सफल होता है, आपको तोड़ने में सफल होता है। ये सारी बातें जितनी बता रहा हूं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिए और समझिए। सिर्फ समझिए मत, अपने एटीट्यूड को बदल डालिए। एटीट्यूड पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। आपके एटीट्यूड पे आपकी सफलता डिपेंड करती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपके कोर्ट के विवाद हो। इतने खुश रहिए सारे मुकदमे चलने के बाद, सामने वाले को लगे कि ये तो यार मुझसे कई ज्यादा खुश है और मुकदमे डाल करके मैं खुद खुश नहीं रह पा रहा हूं, लेकिन मेरे से कई ज्यादा खुश ये है। लेकिन आप खुशी दिखाने की वजह उसे अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, जिससे वो खुश होता है कि देखिए मैंने इसकी क्या हालत कर दी, और उसके मन में आ जाता है कि इस व्यक्ति पे अगर मैं एक मुकदमा और डाल दूं तो ये तो अपना घर बेच के भी मुझे देगा। तो ये सब आप लोग करते हो, आपके गलत एटीट्यूड, आपके गलत बिहेवियर की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, अगर आप कमजोरी दिखाएंगे, हर एक व्यक्ति फायदा उठाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ताकत दिखाने का मतलब यह है कि आप किसी पे चिल्लाने लग जाओ, आवेश दिखाने लगो। नहीं, दिमाग से चलो, सोचो और समझदारी से उसको जवाब दो। और साफ साफ क्लियर कट एक बात रखो कि झुकने का तो प्रश्न ही नहीं होता। सही बातों में बिना टर्म्स एंड कंडीशन के अनकंडीशनली इसको सुलझाना है तो सुलझाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप शर्तें रखेंगे, मैं आपकी शर्तों को इसलिए मानूंगा क्योंकि मेरे ऊपर मुकदमे ना हो जाए, या मेरे ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं आप 2 मुकदमे और कर दोगे। अगर ऐसा आपके मन में कहीं से भी 1% भी है तो आप समझ लीजिए कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आपके मन में जो आए आप करिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए जो आप करेंगे मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं भी करूंगा जो मैं कर सकूंगा, और ये कह करके आप बात को वहीं पर खत्म कर दें। अगर आप सोचते हो नहीं सब कुछ निपट जाएगा, मैं निपटा लेता हूं, नहीं निपटेगा। केवल आपने अपनी कमजोरी दिखाई है, अब इस कमजोरी का फायदा सामने वाला जरूर उठाएगा, याद रखिएगा। बस दोस्तों, ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, रात का टाइम ज्यादा हो चुका है, नींद भी आ रही है, तो अभी इसको मैं इतना ही रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन विचारों में से कुछ विचार निकाल करके आप इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।